खूबसूरत और दिलकश मंजर जो है, जिसे शायद दुनिया का हर शख्स जो है वो खड़ा होके और टिकटिकी बांध के देखना चाहता है, वो सीनरी है जहां पे आसमान और जमीन एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। दुनिया का हर एक शख्स उसे देखना चाहता है और उसे पूरे तौर पर अपनी यादों में, अपने जहन में और अपनी आंखों में समो लेना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का वाकया भी ऐसा ही है, जहां पे सारे बैरियर्स टूट गए हैं, सारे बंधन टूट गए हैं, सारी दीवारें गिर गई हैं और आसमान और जमीन एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र वो जगह है जहां पे दो पार्टियां इकट्ठी होती हैं। एक पार्टी आसमानी पार्टी है, खुदा के फरिश्ते हैं, दूसरी पार्टी जमीनी पार्टी है। अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक ये दोनों पार्टियां जो कुछ इन्हें सिखाया गया है, जो कुछ इनकी सरिश्त में है, वो बात जो इनकी सारी शख्सियत और सारी जिंदगी का अहाता करती है, जो कुछ इनके पास है, ये अपने अपने तौर पर दोनों पार्टीज जो है खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र के बाहर और उसके अंदर जो है वो जमा है, जो बैरियर्स के टूटने की अलामत है, जो दुश्मनी के खत्म होने की अलामत है। इन दोनों पार्टियों पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि ये दोनों पार्टीज कहां कहां पर खड़ी हैं और ये क्या कर रही हैं। जो जमीनी पार्टी है, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र के बारे में जो है वो देखें तो मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 60 आयत में ये बात लिखी है कि अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। ये कब्र नई है, जो यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला है उसने अपने लिए तैयार करवाई थी। ये कोई नई बात नहीं है, आज भी लोग कब्र के लिए पहले से जगह रिजर्व कर लेते हैं। नई कब्र जो चट्टान में खुदवाई थी, और ये जो जगह है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया है, उसके करीब ही बाग था और उस बाग में ये चट्टान मौजूद थी जहां पर यूसुफ अरमतिया का जो है उसने ये कब्र जो है वो तैयार करवाई है। अगर आप यूनानी जुबान में इस नई कब्र के बारे में नया लफ्ज जो है, जो इसका मतलब है वो ये है कि कोई स्प्लेंडेड जगह, कोई डेवलप्ड जगह, जो बड़ी शाइनिंग जगह हो, जो पूरी पॉलिश्ड हो और ग्लेज कर रही हो, चमक रही हो। नई के लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है यूनानी जुबान में। असल जुबान में इसे पढ़े तो इसका मतलब ये बनता है कि अपनी जो चमकदार नई कब्र, जो पॉलिश्ड कब्र थी और जो स्प्लेंडेड जगह थी, कब्र थी, उसमें उसने खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी लाश को रखा। 27वां बाब और 60वीं आयत जो है वो बयान करती है कि ये दो उसके शागिर्द खुफिया शागिर्द थे। एक यूसुफ जो अरमतिया का था, उस पर ईमान ले आया था, इंतहाई अमीर शख्स था, इंतहाई दौलतमंद था, लेकिन उसका खुफिया शागिर्द रहा। दूसरा शागिर्द जो है वो रात के वक्त, यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब में वो रात के वक्त उससे मिलने के लिए आया था। उस खुफिया शागिर्द का नाम जो था वो निकोदेमस था। और जो रखने के लिए लफ्ज है वो है तिथेमी, और तिथेमी जो लफ्ज है यूनानी जुबान में, उसका मतलब है उन्होंने उसे वहां पे डाल दिया, उसे ले कर दिया, वहां पे रख दिया, उसे उस जगह पर सेट कर दिया, उसे उस जगह पर जो प्लेस कर दिया, उसे उस जगह पर डिपॉजिट कर दिया। यूहन्ना की इंजील अगर इस वसातत से पढ़े, उसका 19वां बाब और उसकी 42वीं आयत, तो वहां पे यह बयान है कि निकोदेमस ने और यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह की जो लाश है उसमें खुशबूदार चीजें और मसाले जो हैं वो भरे हैं, और ये खुशबूदार चीजें और मसाले जो हैं वो उसके ऊपर मलना और उसमें भरना जो है, ये मामूली काम नहीं था, ये कई घंटों पर मुहित काम था।
हम जो जमीनी पार्टी है उसके बारे में सीख रहे हैं और फिर उसके बाद हम आसमानी पार्टी की तरफ जो है वो जाएंगे। जमीनी पार्टी ये कर रही है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में डिपॉजिट किया है, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी में जमा किया है, अब यूसुफ अरमितिया का रहने वाला और निकोदेमुस के पास ये मौका आया है कि अब वो उसमें से शुक्रगुजारी के तौर पे थोड़ा सा खुदावंद यीशु मसीह के लिए कर सके, खुदावंद यीशु मसीह को दे सके। और उसकी वसातत से ये लिखा है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को इस जो कुछ उसने डिपॉजिट किया था उसके मुकाबले में यूसुफ अरमितिया जो है वो शुक्रगुजारी के साथ अपनी नई कब्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे देता है। सो सिर्फ लेने ही का नाम मसीहत नहीं है, बल्कि मसीहत जो है वो शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद को लौटाने का नाम भी है। खुदावंद ने यूसुफ को कसरत से बरकत बख्शी है और अब उसने उस बरकत में से शुक्रगुजारी के तौर पर जो यीशु ने डिपॉजिट किया है उसकी जिंदगी में रद्द अमल के तौर पे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा कर रहा है। और जो कुछ सलीब पर उस सिपाही के भाला मारने से हुआ, जो उसके दिल में जो पार हुआ, जहां से खून और पानी बह निकला, वो अपनी जात में सबूत है कि जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसका जो खून और पानी है वो उसके दिल में इकट्ठा हो जाता है। और जब भाला मारा तो वहां से वो बह निकला, उससे मुराद ही ये है, ये तसल्ली है, ये कन्फर्म बात थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मर चुका था, उसने अपनी जिस्मानी दौड़ को खत्म किया था। दूसरा इसका जो हिस्सा है उस हिस्से में औरतें शामिल हैं। लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 55 आयत औरतों के बारे में बताती है कि औरतें जो हैं वो उसे दूर खड़ी होकर, उस कब्र में ही दूर खड़ी होकर वो देख रही हैं, उसे उस पर निगाह उन्होंने जमाए रखी है। लूका 23वां बाब 55वीं आयत। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई। देखने के लिए जो लफ्ज यहां पे यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है वो है थियोमाई, और थियोमाई वो लफ्ज है जहां से हमारी अंग्रेजी जुबान का लफ्ज थिएटर निकला है। और इसका मतलब ये है बहुत ही इन्हमाक के साथ, इंटेंसिटी के साथ देखना, मुकम्मल तौर पर किसी पर अपनी निगाहें जमाए रखना, इन्हमाक से, गौर से, ध्यान से, हसरत भरी निगाहों से किसी को देखना, इस कदर ध्यान से कि ये खुदावंद यीशु मसीह को आखिरी बार देख रही हैं, उसे फाइनल गुड बाय कह रही हैं। इस तरह से ये औरतें कब्र में खुदावंद यीशु मसीह को इन्हमाक के साथ, ध्यान के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसे देख रही है। और फिर उसके बाद ये लिखा है कि निकोदेमुस और यूसुफ जो है वो उस कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर जो है वो लुढ़का कर चले गए हैं और औरतें भी चली गई हैं। इस पार्टी के जाने के बाद इंसानी पार्टी में से एक दूसरी पार्टी जो है वो उभरी है, मजहबी लोगों की और फकीयों और फरीसियों की पार्टी है। ये जमा होकर इकट्ठ करके परे बनाकर ये पिलातुस के पास गए हैं और पिलातुस से जाकर ये कहने लगे हैं, मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी 63 आयत, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस उसने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जहां तक हो सके उसकी निगहबानी करो, जहां तक हो सके, मेक श्योर। और जो श्योरिटी के लिए यूनानी जुबान में लफ्ज है उसका मतलब है सील कर देना, पूरे तौर पर चेक कर लेना। अब इसका मतलब यह है उस पत्थर को फिर से हटाया है ताकि सील करने से पहले, ताकि शोर करने से पहले सारी चीजों को एक बार फिर से चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि शागिर्द जो हैं वो लाश को चुरा कर ले गए हों, पहले से गायब कर दिया हो और हम कब्र को ही सील करते रह जाएं। सो सरदार काहिन, फकी और फरीसी
और हुकूमत यानी पहला तो उसके नुमाइंदे जो हैं वो गए हैं, उन्होंने जाकर लाश को दोबारा से चेक किया है, तसल्ली कर ली है कि वो मरा हुआ है। और अब ये जो सरदार काहिन और फकी और फरीसी हैं और पिलातुस की टीम है, ये शोर कर लेना चाहते हैं कि यीशु मसीह मरा ही रहे और किसी सूरत में कब्र से बाहर यहां से निकल ना सके। और इसके बाद तसल्ली करने के बाद उन्होंने दोबारा से पत्थर को जो है वो कब्र के मुंह पर लगाया है और एक रस्सी के साथ उस कब्र के जो पत्थर है उसके दोनों सिरों पर उसे मोहर कर दी है, लाख लगा दी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे डाकखाने वाले जो हैं वो सील कर देते हैं। जमीनी पार्टी दो तरह की है, एक वो है जो उससे अकीदत रखती है, वो भी जानते हैं, तसल्ली कर ली है कि यीशु मसीह मर चुका है। जिन्होंने सलीब चढ़वाया था उन्होंने भी तसल्ली कर ली है कि खुदावंद यीशु मसीह मरा हुआ है। मसीही हम लोग ईमान रखते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसने अपनी जान दी है, वो मर गया था। तीन पार्टियां हैं जमीन पर जो मुत्तफिक हैं, जिन्होंने चेक किया है कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया है। ऐसे हालात में जो बात हमें समझने की है वो ये है कि इस ईद क़यामतुल मसीह पर असल ईस्टर में जो जमीनी पार्टी है वो क्या कर रही है और जो आसमानी पार्टी है वो क्या कर रही है। जो जमीनी पार्टी है उसने हमेशा लाशें तैयार की हैं, उसने ममीज तैयार की हैं, लाशों में मसाले भरे हैं और ताकि ये लाशें जो हैं ये हजारों साल बाद भी जो है वो दरियाफ्त की जाएं तो ये बिल्कुल इसी तरह से सुकड़ी सिमटी लाशें जो हैं ये चमड़ा इसी तरह से बरकरार रहे। और उसके लिए मिस्री जो हैं वो इंतहाई माहिर हैं। यहाँ से नाक से मरे हुए शख्स की नाक से वो डालते हैं चिमनियाँ, उसका मगज जो है वो सारा निकाल देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मार मार के खोद खोद के अंदरूनी जितने उसके ऑर्गन्स हैं वो निकाल देते हैं, उसका मगज निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद हनूत शुदा लाशें जिनका ममीज कहते हैं वो अहराम मिस्र में और मिस्र के इलाके में आज भी मौजूद हैं। जमीनी पार्टी लाशों को प्रिजर्व करने के लिए मौजूद है और जो काम करने में ये एक्सपर्ट हैं ये वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जमीनी पार्टी ने मौत ही को देखा है। मौत को तजर्बे से अपनी जात में, अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने दोस्तों अहबाब की जिंदगी में इन्होंने मौत को एक्सपीरियंस किया है। इस वजह से ये लाशों को प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन इस जमीनी पार्टी के मुकाबले में एक आसमानी पार्टी है और जो आसमानी पार्टी है वो लाशों को प्रिजर्व नहीं करना चाहती। जो आसमानी पार्टी है वो खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र को प्रिजर्व करना चाहती है और जो आसमानी पार्टी है वो जमीनी पार्टी को जो लाशों को महफूज करना चाहती है, जो लाशों को, जो किसी को मुर्दों में से जी उठने से रोकना चाहती है, जो पत्थरों को, कब्रों को सील करके जो है इस बात पर तसल्ली कर लेना चाहती है कि जो मरा हुआ शख्स है वो किसी तरह से बाहर ना निकले और मरा हुआ शख्स मरा हुआ ही रहे। लेकिन जो आसमानी पार्टी है वो दावत देती है, वो किसी को लाशें नहीं दिखा रही। जो आसमानी पार्टी है वो ये कहती है आओ ये जगह देखो जहां पे खुदावंद को रखा था वो यहां नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से पूरी जमीन पर एक ऐसी जगह है जो खुदा ने प्रिजर्व की है, जो खुदा ने महफूज की है। खुदा ने लाश को महफूज नहीं किया, उस जगह को महफूज किया है जहां उसे रखा था। और खुदा जो आसमानी पार्टी है वो जमीनी पार्टी को बिल्कुल उलट तजर्बा है। जमीनी पार्टी लाशों के पीछे जाना चाहती है, ये लाशों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ये मौत की बदबू को किसी तरह से मिटाना चाहते हैं, उसे दबाना चाहती है। लेकिन खुदा जो आसमानी पार्टी का नुमाइंदा है वो इस बात को इंश्योर कर रहा है, वो इस बात की तसल्ली कर रहा है कि जमीनी पार्टी जो है वो इस बात को सीख ले कि हमने लाशों को प्रिजर्व नहीं करना, हमने बॉडीज को प्रिजर्व नहीं करना, हमने मौत को प्रिजर्व नहीं करना, हमने खाली कब्र को प्रिजर्व करना है, हमने खाली कब्र पर फख्र करना है, क्योंकि खाली कब्र हमारा निशान है। आज भी
जो इंसानों का बड़ा फख्र है वो फराउनों की हनूत शुदा लाशें हैं, ममीज दरियाफ्त होती हैं और उस पर पूरे पूरे प्रोग्राम बनाए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि ये जो लाश दरियाफ्त हुई है, ये लाश जिस शख्स की थी वो कितना जलाली था, वो कितना जबरदस्त था, वो कितना बड़ा था, अपनी जात में कितना बड़ा चैंपियन था। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चाहे कितना ही बड़ा चैंपियन हो, चाहे लाखों करोड़ों उसके फॉलोअर्स हों, दुनिया के सारे लीडर्स, दुनिया का हर एक हीरो, दुनिया का हर एक चैंपियन एक जगह पर जाता है और वो जगह, वो कब्र जो है उस लीडर से, उस चैंपियन से भरी है। उसमें सकत नहीं है कि उसमें से बाहर निकल सके। लेकिन एक चैंपियन है, एक शख्सियत है, एक खुदावंद है, एक मालिक है, एक खुदावंद यीशु मसीह है, वाहिद शख्सियत है जिसकी कब्र खाली है और खुदा उस लाश को प्रिजर्व नहीं कर रहा, वो मौत को सेलिब्रेट नहीं कर रहा, खुदा जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहा है, खुदा खाली कब्र को प्रिजर्व कर रहा है। वो नहीं कहता कि आओ ये लाश देखो कितना जबरदस्त यहूदियों का बादशाह था। वो किसी को ये नहीं कहता कि अगरबत्तियां और मसाले और खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर आ जाओ और किसी तरह से मौत की बदबू को जो है वो दबा दो। वो किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए कि उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है और वो लोगों को दावत देता है कि मौत को नहीं बल्कि जिंदगी को और खाली कब्र को सेलिब्रेट करना सीख जाए। प्रॉब्लम ये है, जमीनी पार्टी ने जिस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस किया है उसी को सेलिब्रेट करेगी। और पूरी बाइबल मुकद्दस की तारीख में सिर्फ 2 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं। एक का नाम हनूक है, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि वो 365 साल का था और 300 साल वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और हनूक जो है वो आसमान पर चला गया, खुदा ने उसे उठा लिया, है ना। और दूसरा शख्स जो है वो एलिया है जो आसमान पर चला गया है। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मौत का मजा नहीं चखा बल्कि ऊपर चले गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुने। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर आदम और हवा ने फल ना खाया होता तो वो क्या होता उनके साथ, है ना। जब खुदा ये कहता है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, ये सजा के साथ रिलेटेड है। अगर आदम और हवा ने फल ना खाया होता तो हम मौत को ना देखते, हम खाक की तरफ ना लौटते, हम जो खाक हैं फिर खाक में ना मिल जाते, बल्कि मैं और आप हम में से हर एक हनूक और एलिया की मानिंद होता। हम अपनी जिंदगी की दौड़ को खत्म करते और फिर उसके बाद कब्रों के मुंह भरने के बजाय हम आसमान पर अपनी दौड़ को खत्म करने के बाद आसमान पर जिंदा उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा और आपका चैंपियन, तारीख का हीरो खुदावंद यीशु मसीह आया है। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं, किसी माई के लाल में दलेरी नहीं, कोई इस काबिल नहीं है कि वो इस मौत का सामना करे और फिर कब्र में से जी उठे। सिर्फ एक ही खुदावंद है, सिर्फ एक ही मालिक है जो अपने बारे में दावा करता है, जो अपने बारे में बयान देता है और ये कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूं, देख मैं मर गया था और फिर जी उठा हूं। और फिर वो कहता है अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। एलिया और हनूक, उन्होंने मौत का मजा नहीं चखा, वो अजीम है, लेकिन उनसे भी बड़ी शख्सियत है और वो ये शख्सियत जो है ये जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है जो नीचे होकर ऊपर गया है, जिसकी कब्र खाली है। खुदा हमें उस तरफ दावत देता है और ये कहता है आओ और ये जगह देखो। अगर आप उसके पीछे चलेंगे जो गया है लेकिन फिर ऊपर आया है, तो इसीलिए तो उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। वो साफ तौर पर बरमला ऐलान करता है और वो ये कहता है राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यशायाह नबी ये कहता है जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करेंगे। सिर्फ एक ही है जो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसकी खूबी ये है वो जिंदा हुआ है, और जो खुद जिंदा हुआ है वो एक्सपर्ट है, वो गाइड है और वो आपको बता सकता है कि आपने किस तरफ जाना है। अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल ढूंढा है। ब्लैक होल असल में वो जगह है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और जज्ब कर लेता है, जो रोशनी को भी बाहर नहीं जाने देता, जो रोशनी को भी जज्ब कर लेता है। ये अजीब ब्लैक होल है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 30 लाख सूरज
समा सकते हैं। और इसकी दूसरी अजीब बात यह है कि ये ब्लैक होल जो है ये मूव कर रहा है 1,10,000 किलोमीटर फी घंटा इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से ये सफर कर रहा है, जिस स्पीड से ये चल रहा है। साइंसदान ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमीन और ये निज़ाम शमसी जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, ये गैलेक्सी जो है ये कहीं किसी ब्लैक होल का हिस्सा ही तो नहीं है, कि हम किसी ब्लैक होल में ही तो नहीं रह रहे। ऊपर छोड़ें, ये ब्लैक होल्स इस जमीन पर भी हैं, उन्होंने भी किसी को कभी ऊपर नहीं आने दिया। जो हीरो इनके पास जाता है, ये ब्लैक होल इस हीरो को जीरो बना देते हैं, और इन ब्लैक होलों को हम कब्रों के नाम से जानते हैं। अब उस ब्लैक होल का साइज आप कितना भी रख लें, कि ब्लैक होल्स चाहे गहरे हों, चाहे छोटे हों, चाहे पक्के बना लें, चाहे कच्चे हों, चाहे हर रोज इन ब्लैक होलों पर जाकर मिट्टी छिड़कते रहें, चाहे इन ब्लैक होलों पर जितनी मर्जी लपाई कर लें, ये कब्रें जो इस जमीन पर मौजूद हैं, इन्होंने किसी चैंपियन को, इन्होंने किसी हीरो को आज तक अपने अंदर से बाहर नहीं आने दिया। इन्होंने हर हीरो को जो है शिकस्त दी है, इन्होंने हर हीरो को जो है वो जीरो बनाया है। सिर्फ एक ही हीरो है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था और जी उठा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। जो इस खाली कब्र के पास जाता है वो फतह पा जाता है। देखें मेरे साथ दूसरी आयत 28वां बाब। देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया, और इस बड़े मैसिव पत्थर पर वो बैठ गया। इसका मतलब है उसने इस पत्थर को स्टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूं कि फरिश्ता अपनी जात में कितना बड़ा होगा, कितना हैबतनाक होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। ये पत्थर इसलिए है कि जो अंदर है वो बाहर ना निकल सके, और जो बाहर है वो अंदर ना जा सके। इस फरिश्ते ने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर इस पत्थर को लुढ़का दिया है और इस पत्थर पर बैठ गया है। जो उसकी खाली कब्र के पास आ जाते हैं, उनके चैलेंज उनकी अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। हर चैलेंज पर वो गालिब आते हैं, हर चीज पर वो फाते हैं, हर चीज उनके ताबे है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ गए हैं जो अपनी जात में गालिब आया है, जो अपनी जात में फतहमंद है, जिसने मौत पर फतह पाई है, जिसने कब्र पर फतह पाई है, जिसने इब्लीस पर फतह पाई है, जिसने दुनिया पर फतह पाई है, जिसने गुनाह पर फतह पाई है। ये वो चैंपियन है। जो उसके साथ जुड़ जाता है वो खुद भी चैंपियन हो जाता है, और वो पत्थरों को स्टूल के तौर पर यूज करना शुरू कर देता है। अगर आप उसके साथ जुड़े हैं, आपके चैलेंज आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अकेले उस पत्थर को लुढ़का देंगे और उस पत्थर पर बैठ जाएंगे। उसके बाद देखें, उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी। इसका मतलब है ब्रिलियंट, उसका मतलब है ब्राइट, उसका मतलब है ब्लाइंडिंग वाइट। इतनी सफेद रोशनी जो आपकी आंखों को खीरा कर दे। जो लोग खाली कब्र के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों को, उनके चेहरों को बिजली की मानिंद कर देता है। और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। क्या लिखा बाइबल में? तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जो तेरा मुकाबला करे, जो तेरे मुखालिफ होकर आए, वो तेरे सामने मुर्दा से होकर गिर पड़ेंगे, क्योंकि तेरा वास्ता, क्योंकि तेरा राब्ता है ना मुर्दों के साथ नहीं है, तेरा राब्ता खाली कब्र के साथ है। और उसके साथ है जो कब्र में से जी उठा है। और ये वो वाहिद शख्सियत है जिसकी कब्र जो है वो स्प्लेंडेड है। ये वो वाहिद शख्सियत है जिसकी कब्र शाइनिंग है। ये वो वाहिद शख्सियत है जिसकी कब्र ब्राइट है। ये वो वाहिद शख्सियत है जिसकी कब्र पॉलिश्ड है। इसलिए स्प्लेंडेड है, इसलिए पॉलिश्ड है कि जो लोग इसके साथ जुड़ जाएं वो खुद भी चमकने लगें।